ये जो फेसबुक है ना, ये फसाद है और ये मामला जो तूल पकड़ा और इसमें जो जितना नमक मिर्ची हल्दी लगा, ये फेसबुक का कमाल है। जिस दिन साहिबजादे को हाथ लग गया ना, तो बहुत ज्यादा उन लोगों का हाथ तक नहीं बचेगा। पंचायत हल्दीपुरा में 2-3 नौजवानों के बीच में कुछ धक्का मुक्की वाला हादसा हुआ था, जिसको लेकर वबाल मचा सोशल मीडिया में। आखिर ये मामला क्या था और कहां तक पहुंचा है, जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी हादसा हुआ या जो भी घटना हुआ, निंदनीय है जी। मैं इसके लिए काफी दुखी महसूस करता हूँ। खासकर हल्दीपुरा पंचायत में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए कि वह हल्दीपुरा एक शिक्षित और हर एतबार से हल्दीपुरा एक मना हुआ मतलब हल्दीपुरा है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो घटना हुआ तो बड़ा निंदनीय घटना है और इस तरह का घटना हल्दीपुरा में नहीं हो। ये घटना कब हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं। मैं बहादुरगंज में था। जब मैं बहादुरगंज से घर आया तो देखा कि पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, भीड़ भाड़ है। भाई मामला क्या है, हमको कोई खबर नहीं किया कि भाई मामला किस बात से क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे कोई खबर नहीं किया। मैं जब आया बहादुरगंज से तब देखा तो ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि हम लोग आपसी इत्तेहाद और पैगाम को बनाए रखें, ये भाईचारगी बनाए रखें। क्योंकि आज जो है अगर कोई भाई मेरा अगर पॉलिटिक्स से जोड़ लेते हैं इस मामले को, तो ना जोड़े, खुदा ना जोड़े। क्योंकि आज कोई पार्टी एक आदमी का कोई ये मिजाज नहीं है। कभी MIM, कभी JPU, कभी कांग्रेस, कभी RJD। नेता तो भाई रनिंग करते रहता है, लेकिन दिल को रनिंग नहीं करना पड़ेगा। दिल को आपसी इत्तेहाद भाईचारगी का पैगाम रखते हुए और हम जो ये गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए हमको एक साथ रहना है। घटनाक्रम जो कल हुआ उसके बाद आज बदला, उसको लेकर सियासी तमस्करे जैसे कहा मुखिया जी ने, आखिर इसको कितना सच्चाई मानते हो और आप लोगों ने अब तक क्या किया इसको लेकर के? देखिए, कल की जो घटना हुई हल्दीपुरा में जी, ये बिल्कुल जो है एक जो अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ, आपसी मतभेद को एक राजनीतिक रंग दिया गया। इसको MIM और JDU का रंग देकर के कुछ लोगों ने जो नाम नेहात पत्रकारिता हम लोगों के इलाके में करते हैं, कुछ लोग ग्रुप चलाते हैं, उसने अपनी रोटी सेकने का काम किया और रात भर और अब तक इस न्यूज को बार बार ऐसा चलाया गया कि मालूम होता है कि MIM और JDU में क्या खून खराबा हो गया। और कुछ लोग इसका मोहरा बने, कुछ लोग शिकार हुए। और ये जो नौजवानों का एक टोला था जिसमें शायद गुलाब है, जज है और ये अनवर है, नजमुस है, ये इन लोगों का आपसी जो मतभेद था, इसी को रंग भर करके, है ना, ये समाज को इसमें एक गलत पैगाम देने की कोशिश की। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, हालांकि बात कुछ नहीं थी, बिल्कुल मामूली बात बढ़ा चढ़ा करके पेश किया हुआ, उसको आप सुलह कराने का काम किए। तो पहल किस तरफ से था, असल में मामला क्या था, जरा आप बताएं। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, एक तस्लीमुद्दीन मर गया जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैं यहाँ को हर नेता को कहना चाहूंगा कि सेकंड तस्लीमुद्दीन बनने का कोशिश कीजिए, तब हिंदू मुसलमान हम लोग सुखजापुरी बिरादरी हर समुदाय के लोग तब शांति से रहेंगे। ये खूंटी काटने का काम, उंगली काटने वाला काम, ये सब बंद कर दीजिए। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? जी, फेसबुक में ना देख रहे हैं हम लोग। तो कौन लोग हैं भाई, जवाब दें। आप अगर इल्जाम लगा रहे तो आपका जवाब देने का दायित्व बनता है। कौन लोग हैं? पूरे बिहार की जनता भी जानते हैं और किसान की जनता, किसानगंज में सबसे ज्यादा और कोचा धामन में सबसे ज्यादा। लास्ट 5 साल में जो सबसे ज्यादा मर्डर कोचा धामन में, सबसे ज्यादा छिनताई कोचा धामन में, सबसे ज्यादा चोरी कोचा धामन में। जिम्मेदार किसको मानते हैं, प्रशासन या नेता? सिस्टम खराब है, प्रशासन सिस्टम खराब है जी। सिस्टम में कोई आदमी अगर आगे बढ़ते हैं, इसको क्या लोग क्या करते, उठा के जेल भेजते हैं। नासिक नदी को 6 महीना जेल में डाल दिया, फिर 12, फिर लड़ा इलेक्शन। जब हम ऑन द स्पॉट में पहुंचे जी, हल्दीघोड़ा जब पहुंचे तो देखते हैं कि काउंटर केस का बात चल रहा है। अरे भैया, आप नेता है। मैंने सोचा कि काउंटर केस क्यों होगा। मैंने गुड्डू भाई के पास पहुंचा, फर्स्ट टाइम ही गुड्डू भाई से मुलाकात कि भैया आप ऑन द स्पॉट पहुंचे थे, हाँ ICC मामला है भैया, केस नहीं होना चाहिए। एक लड़का का करियर खत्म हो जाएगा एक केस होने के बाद, क्योंकि मैं उसी का झेला हुआ एक इंसान हूं, 2016 का मैं झेला हुआ इंसान हूं। मैंने चाहता हूं कि मेरे किसानगंज जिला के कोई भी यूथ
उसका लाइफ में, उसका कैरेक्टर में कोई दाग लगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं हम हमारे गुड्डू भाई का। राजनीतिक स्तर से हटके व्यक्तिगत में बात करते हैं। इस मामला को हम नहीं सोचे थे कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, जैसा रात भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो राजनीतिक चल रहा था। बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग सफल हो गए कि आपस में लड़ाई राजनीतिक में बदलते हैं लोग। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कल जो मामला हुआ था वो उस मामले में असल मामला क्या था? नजमुस साकिब हुई है जी, भाई है ठीक। दिवरा मार्केट में बैठते हैं, बिशनपुर दिवरा भाग पैसा जागेट वाला सब तो इलेक्शन खत्म जी, इलेक्शन तक होता है पार्टी में। उसके बाद नजमुस मिला, कई बार भाई मिला, ठीक है। जिसने कुछ गलती किया हमसे, हमने भी बुला के उसको मारना हम तो नहीं मारे थे। मेरा एक भाई है, उससे बहुत प्यार करता है, उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे भैया के बारे में कुछ जो भी है, तो ये भी छोटा भाई है। फिर 2 थप्पड़ पड़ने के बाद इसको गला भी मिला वहीं पे दुकान में। मगर वहां पे मार्केट में कुछ लोग हम लोग को, मैं वहां रुकना चाहता था, मुझे पता चला कि गुड्डू भी आ रहे हैं, तो मैं रुक गया। होटल में क्या बोला कि सब कुछ जाओ, होटल वाला बोलने लगा। मैं बोला कि नहीं होटल का बिल हम देंगे, ग्राहक मत भगाइए, ग्राहक को भगाइए, होटल खाली कीजिए, भैया लोग आ रहे हैं, होटल में कुर्सी खाली कीजिए, यहीं बैठ के बात कर लेंगे भैया लोग से, और चाय बनाइए कम से कम 50 की। पता नहीं वहां से इतने सारे लोग, हमको लगता है कि हम कौन सा गलती किए, हमको सब भगा दिए और वही के लोग। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपसी भाईचारगी केस वैसे हुआ, लेकिन नासिक भाई बोल के गए कि मामला काउंटर केस तक और केस तक पहुंच चुके थे, तो ये कैसे हो? हाँ। तो नजमुस साकिब जो है, तो सारा मामला वहां पे हो गई, भैया का इंतजार किया, बट मैं चला गया। तो मैं जब रात को मैं फेसबुक खोला, खुदा अल्लाह गवाह में पूरी रात में सोया हुआ, चेहरे पे कोई फर्क नहीं दिखा, उस टेंशन में बहुत। मैंने देखा कि लाइफ में आज तक मेरा पर कभी मैंने थाना में मेरा नाम नहीं दिया, आज मेरा नाम चला गया। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा करेगा, भैया का पैर छूना पड़ेगा, करेंगे। बिकॉज हाँ, मैंने गलती किया, मुझे घर पे नहीं बुला के, बच्चा ही बच्चा है सर, वो चीजें तो मगर वहां पे रात भर में जो पॉलिटिकल हुआ, राजनीतिकरण कौन कर रहे हैं भाई? कोई लोग कह रहे हैं हमारे हमको कूट दिया गया, इस तरह हम नहीं नाम किसी का वालों को मार जेडीयू, हम भैया किसी का नाम नहीं, तो आप ही लोगों के नाम से सियासत हो रहा है आज। इसमें होने नहीं दिया ना, मैं सियासत का मोहरा नहीं हूँ। नहीं, मोहरा नहीं है, लेकिन और बादशाह मेरा मीडिया में दोस्त भी है। हाँ, तो बादशाह आपका दोस्त मेरा इलेक्शन अपनी जगह, नेतागिरी अपनी जगह, दोस्ती यारी अपनी जगह। दोस्तों में बैठ करके शूट आउट हुआ था सर, लेकिन यहाँ पंचायती हुआ है। हाँ, तो वही ना, जूस में हम लोग भी खोज खो दिए, बोलता नहीं नौजवान खून, होता है जज्बाती, थोड़ा सा मैं भी जज्बाती हूँ, मेरा जो भाई है वो भी जज्बाती है थोड़ा। तो अब और जज्बाती, आप जैसे बहुत सारे जज्बाती हैं, उन लोगों के क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? खासकर मैं कोचा धामन नहीं बल्कि पूरे किशनगंज जिला में बोलना चाहूंगा, सच में जो हो रहा है भाई प्लीज मत करें। मुखिया जी, कल आप उस मामले में पहुंचे थे, आखिर मामला देखिए, अभी सब कोई अपना अपना सफाई दे चुके हैं, ऐसा मामला, लेकिन मामला क्या था? देखिए, कल जब हम घटना पे वहाँ पे पहुंचे, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि बाबू नजमुस के साथ में कुछ थोड़ा सा इन लोग का बाताबाती हुआ था। हम लोग पहुंचे वहाँ पे, 2-4 बातें बोला हमने, 2-4 बातें बोल करके उसके बाद हम लोग वहाँ से साइड हो गए। उसका हल्दीगढ़ मुखिया जी भी आए, मुखिया जी से तब तक बात भी हो रही थी कि भाई मामले को बैठ करके इसको जो अपना जो है समाधान निकाला जाए। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे वर्गलाने वाले कि उन लोगों ने इस मैटर को दूसरा रंग देने का कोशिश किया। जब उन लोगों का मंशा को मैंने देखा कि ये लोग इस मैटर को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम लोग वहां से हट करके मुखिया जमाल साहब की दुकान में आ गए। वहां बैठे हम लोग, इस बीच वहां पे प्रशासन भी पहुंची थी। फिर प्रशासन के साथ हम लोग जो है बात करके वहां से हम लोग निकल गए। ये बात हकीकत है कि हमने फिर जब इस नजमुस ने जब प्रेस किया, तो इसके कहने पे फिर हम लोगों ने एक आवेदन भी थाने में देना मुनासिब समझा, क्योंकि मेरा माहौल उस समय का उस तरह का बन चुका था। जब ये आवेदन हम लोगों ने दिया, उसके बाद रात भर मैंने सोचा कि आज अगर मैं इस बच्चे के ऊपर, इन लोगों के ऊपर कोई अगर मामला करवाता हूं, तो हमारी सोच और जो लोग पहले से थे, जो लोग दिगर लोग हैं, उनकी सोच में फर्क क्या रहेगा।
उनका करना मेरा करना में अंतर क्या रहेगा। हमने शुरू से एक मैसेज दिया है, हमने शुरू से यहाँ के लोगों को एक बात बोला है कि हम लोग अमन चैन शांति की धमन को चाहते हैं। हमारी कोशिश हर हमेशा रहा है कि हम जो है लोगों को लड़ाए नहीं, लोगों को मिलवाए, लोगों को जुड़वाए। और आज इस मामले में हमारे नासिक भाई जो है, नासिक नादिर भाई, मैंने फोन किया। इन बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम लोग से एक बार गलती हो चुका है, हम लोग का भी लाइफ का सवाल है, अगर हमारे ऊपर कोई मामला अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि एक दाग लगता है। केस अच्छी चीज नहीं है, सब लोग जानते हैं। और हमने प्रेरणा सीखा है अपने बुजुर्गों से कि किसी को भी किसी के मामले में भी जो है केस सही हो, अच्छा हो, गलत हो, झूठा हो, केस होता हो, दाग एक बार जिंदगी में किसी के लगने के बाद जो है वो जल्दी मिटता नहीं है। और मैं भी अब तक अपने पंचायतों में जितने भी मामला हुए हैं, बहुत कम ही रिकॉर्ड है कि मैं कटमटा पंचायत से अपने यहाँ पे केस को आगे बढ़ाया है। तो कैसे मुकदमा वापस ले लिए करें? मुकदमा एक्चुअली हम लोगों ने दायर किया ही नहीं है, ठीक है ना। मुकदमा हम लोगों ने दायर किया नहीं है और एक जस्ट एप्लीकेशन मैंने थाना को दिया था, एज पर सेफ्टी दिया था। और मैंने थाना बढ़ाओ को बोल भी दिया था कि देखिए ये बच्चे लोग हैं, अगर आपस में समझौता कर लेंगे तो इसमें आपको कोई तरह का किसी भी तरह का मामला को आगे नहीं बढ़ाना है। चूंकि ये भी बच्चे हमारे हैं, हमारे विधानसभा के बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई का तो दोस्त भी है जज बाबू, और ये जो है गुलाब बाबू जो है हमारे लाडले भाई का छोटा भाई है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा भी छोटा भाई हुआ, बच्चा है, गलती किया है। और हम लोग गार्जियन है, दो बात डांटने का, दो बात बोलने का इन लोग को हम लोग अपना हक रखते हैं। आइंदा अगर कभी और भी कोई गलती करेगा तो बुला के डांटेंगे, अगर नहीं समझेगा तो बांध करके मारेंगे लोग को। छोटा भाई है, लेकिन हाँ लोग जो इसको जो गलत एक मैसेज दे रहा है, गलत जो संदेश दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये लोग जो है एक दीमक है, चीरा है। ये लोग हमारे समाज को खोखला कर चुका है। हम सब लोग मिलकर के कोशिश कीजिए कि इसकी भरपाई करें, ना कि आइंदा और कभी भी इस तरह का मैटर को, इस तरह का माहौल हम लोग पैदा होने दें। मैं पूरे विधानसभा के लोगों से अपील करता हूं कि आपके भी इलाके में कभी अगर किसी तरह का कोई घटना हो तो उसको बैठ करके आपसे वो समझौता करें। क्योंकि जो ताकत हम आपसों में है, हम लोगों में है, वो ताकत कानून में नहीं है। हम पंच लोग, हम पंचायती के लोग, हम लोग जो गांव समाज के लोग हैं, हम लोग जिस चीज को हल कर सकते हैं वो कोर्ट कचहरी हल नहीं कर सकता है। कोर्ट कचहरी सिर्फ आपको एक दस्तावेज दे सकता है और आपको बर्बाद की राह में ले जा सकता है। तो यही बात है, इससे मैं सब लोगों को अपील करता हूँ कि वो लोग इसको फॉलो करें। सर, ये पंचायती हल्दीखुरा, ये मामला हल्दीखुरा का था, ये पंचायती एसपी मार्केट के एसपी ऑफिस में होने का इसमें क्या मतलब बनता है? वाकई जी आपका सवाल है। अगर मैं पंचायती आज के दिन में अगर हल्दीखुरा मार्केट में करता, यकीनन मान के चलिए कि इस पंचायती का रूपरेखा कुछ दूसरा बना देता है। ये पहला एक तो गलती लोग से हुआ ही था, दूसरा मान के चले एक गलती और हो जाता है। चूंकि मामला यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो दिया गया था साहेबजादे से जी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है साहेबजादे सब साहेबजादे हैं। जिस दिन साहेबजादे को हाथ लग गया ना तो पहुंचा उन लोगों का हाथ तक नहीं बचेगा। इतना तो फिर मेरा ये ठाकिम कहिए, चेतावनी कहिए या धमकी कहिए, इन लोगों को कह रहे हैं जो लोग इस अफवाह को फैला रहे थे। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई साहब हाथ जिस दिन उठाइएगा ना, हाथ नहीं देंगे दोनों, ये मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए कुछ भोग लेता है, कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। और हल्दीखुरा में पंचायती न करने की वजह यह है क्योंकि अगर हम विलंब करते इस मामले में तो ये मामला फिर आगे बढ़ जाता। और दूसरी बात है कि वहां पे फिर कोई एक पार्टी पॉलिटिक्स की बात ना हो, जिसके कारण हम लोगों ने इसको जो है चंद बस। और फिर ये पंचायती कौन सी का क्या बड़ा पंचायती, कौन सा गुनाह हो गया कि बड़ा पंचायती बनता? छोटा भाई था, ये लोग गलती किया, गलती को एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं है, बच्चा है, चलने दीजिए, जाने दीजिए।